आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, I am लतीफ़ अवान, your chemistry teacher. Hopefully आप लोग अच्छे होंगे। बट आज हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में सेकेंड ईयर के, तो बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमने प्रैक्टिकल्स की कॉपी कैसे बनानी है या प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कैसे करना है। तो बच्चों आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की प्रैक्टिकल्स की कॉपी को भी आपको लिखना आ जाएगा और एनुअल एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में आप आंसर शीट्स पर भी जो है ना मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। जी बच्चों, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बच्चों इस दफ़ा ना फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स शामिल हैं। तो कॉपीज़ पे भी आपने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। हाँ, उससे पहले क्योंकि ये अनाउंसमेंट बाद में हुई है, कुछ प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं तो परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपने पहले कर लिए थे, जब फर्स्ट ईयर में आपको करा दिए हो गए होंगे, आपने लिख लिए थे, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। कॉपी पे अगर लिखे हुए हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने नहीं लिखे हुए, आप लिखना चाह रहे हैं, तो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स ही लिखेंगे। इस दफ़ा हमारे बेटा जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं हमारे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स का, हमने 85 मार्क्स मतलब 170 मार्क्स का तो हमने पेपर दिया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 30 मार्क्स इंक्लूड होकर 200 मार्क्स का पेपर बनेगा ना, तो इस 30 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर है। ये देखें, साल्ट एनालिसिस, बेटा आपके पास सेकेंड ईयर में सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, ये हमारे पास 10 मार्क्स का है। साल्ट एनालिसिस हमें साल्ट दे दिया जाता है, हमने उसकी एनालिसिस भी करनी होती है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है और उसके बाद उसे अपनी कॉपी में लिखना है। ये 10 मार्क्स का है। सेकेंडली बेटा प्रिपरेशंस, हमारे पास सेकेंड ईयर में अगर आप देखें ना तो आपकी बुक के ऊपर जो है वो 5 प्रिपरेशंस लिखी हुई हैं। 5 की 5 नहीं करनी, इनमें से कौन सी करनी है, 4 एटलीस्ट आप अपनी कॉपी पे लिख लें, और आपने याद कौन सी करनी है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बेटा ये 7 मार्क्स का आपके पास प्रिपरेशन 7 मार्क्स की हैं। फिर बच्चों तीसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंटल एनालिसिस, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की एलिमेंटल एनालिसिस भी हमारी कॉपी में मौजूद हैं। बेटा हमें जो है कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाएगा, हमें उसको एनालिसिस करनी होती है या एलिमेंट की एनालिसिस करनी होती है। ये हमारे पास 8 मार्क्स का बेटा आपके पास प्रैक्टिकल होगा। 3 नंबर वाइवा के होंगे और 2 नंबर प्रैक्टिकल की कॉपी के। जो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी है वो ज़रूरी है। प्रैक्टिकल की कॉपी, ये 2 नंबरों को ना देखिएगा, ये कॉपी लेके जाना मस्ट होता है, कॉपी बहुत ज़रूरी है, आपने कॉपी लेके जानी है। इस कॉपी के ओनली 2 मार्क्स हैं और एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, बट आपसे वो उसके पास जो है वो 3 मार्क्स हैं जो ऑन स्पॉट ही वो आपको देगा। ठीक है, 3 मार्क्स भी दे देता है अगर आप सही बता देंगे तो, अदरवाइज अगर मिस्टेक हुई तो इसमें से मार्क्स डिडक्शन भी कर सकता है। तो देखें, ये आपके पास 10 मार्क्स का साल्ट एनालिसिस, 7 मार्क्स की प्रिपरेशन 17 मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स की फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंटल एनालिसिस 25 हो गए। बेटा 3 नंबरों का वाइवा है और एंड पर 2 नंबरों की कॉपी है। तो टोटल मार्क्स जो आप लोग अचीव कर सकते हैं, जो आपके पास इस वक्त मैक्सिमम स्कोर है, जो आप लोग अपने प्रैक्टिकल में के नंबरों में से ऐड कर सकते हैं, अपना केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 200 के नज़दीक लेके जा सकते हैं मार्क्स, वो बेटा 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपने ये जो साल्ट है, आपको बेटा जब पेपर में दे दिया जाता है ना, तो आपको एक अननोन साल्ट होता है, आपको नहीं पता कि साल्ट कौन सा है, तो ये एक अननोन साल्ट होगा। अब बेटा जो साल्ट होता है ना, उसके 2 रेडिकल्स होते हैं, एक को हम लोग कहते होते हैं बेसिक रेडिकल, ये कैटाइन होता है, ये मेटल एटम होता है, मेटल से कैटाइन बनता है। सॉल्ट में जो मेटालिक पार्ट होता है उसे हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। और बच्चों जो नॉन मेटालिक पार्ट है,
जो एनाइन है उसे हम लोग एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों के ना प्रैक्टिकल्स की कॉपी में, या अगर आपने प्रैक्टिकल याद किए हैं या आपको कराए गए हैं, तो आप देखिएगा कि 6 बेसिक रेडिकल्स की ग्रुप्स हैं। आपको ना ये ग्रुप्स याद करने हैं। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं, ग्रुप नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। बेटा ये आपको 6 के 6 ग्रुप रेडिकल, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सोडियम कौन से बेसिक रेडिकल्स में है या हमारे पास लेड कौन से बेसिक रेडिकल्स में है, तो बेटा आप लोगों को ये 6 के 6 ग्रुप्स याद रखने हैं। और सेकेंडली एसिडिक रेडिकल्स, ये हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं ओनली। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने भी इन 3 एसिडिक रेडिकल्स को याद करना है। ये बहुत ज़रूरी है जी, ये आपसे वाइवे में भी वो क्वेश्चन कर सकता है, पेपर में भी जब आ जाएगा तो वहाँ से आपसे इसको देख के लिखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये आपने इन रेडिकल्स के ग्रुप्स याद करके जाने हैं, कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद है। ये लें बच्चों, अब मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप 6 के 6 बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप याद करें। बहुत मुश्किल काम है बेटा। इसमें से ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 3 बेसिक रेडिकल्स बता देता हूँ। आप ये कर लेंगे, याद कर लेंगे ना, तो वहां से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने पहले लिखना है कि अननोन गिवन साल्ट है। आपको साल्ट का नहीं पता, अगर बेटा आपको कॉपी मिल भी गई है या आपको पता चल भी गया है, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है मटेरियल, अक्सर हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, प्रैक्टिकल्स आपको मटेरियल जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, कॉपी दे दी जाती है, तो वहां पर तो मौजूद होता है कि ये सोडियम है, नॉन रेडिकल्स लिखा हुआ होता है। लेकिन बेटा जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आप स्टार्ट करेंगे अननोन साल्ट है, फिर अननोन साल्ट में ये अननोन बेसिक रेडिकल्स है। अननोन बेसिक रेडिकल से आप स्टार्ट करेंगे और एंड पर जाकर उसे कंफर्म करेंगे कि ये फलां बेसिक रेडिकल्स था। इसी तरीके से अननोन एसिडिक रेडिकल से स्टार्ट करेंगे। अननोन, पहले आप स्टार्ट में हेडिंग्स देंगे अननोन एसिडिक रेडिकल, फिर ठीक है आपको पता है भी सही कि कौन सा कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है या सल्फेट्स है, तो एंड पर जाकर उसे आप वेरीफाई करेंगे। और ये दो इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि मैं बच्चों को कहता होता हूं कि बेटा ये ना आपने क्वेश्चन सबसे एंड पर करना है, ये एंड पे करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने अगर याद करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी तरफ से गैस भी होगा और ये इंशाल्लाह ये कन्फर्म है, एनुअल एग्जाम्स में इन्हीं में से, इन 5 बेसिक रेडिकल्स में से आपको कोई ना कोई बेसिक रेडिकल जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो अगर आप लेड, आयरन, क्रोमियम, कैल्शियम और सोडियम अगर आप ये याद कर लेते हैं ना, ये याद करके जाते हैं या इनके लिए कोई अपने एंड पर शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो ये आप इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आएगा। इसी तरह एसिडिक रेडिकल्स में से भी बेटा मैंने आपको 3 बताए, लेकिन मेनली तौर पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपसे पूछे जाते हैं। मतलब देखिए आपको साल्ट दे दिया गया था, मैं एग्जांपल करता हूं सोडियम कार्बोनेट। अब आपके पास ये अननोन साल्ट था, इसमें से बेसिक रेडिकल्स आपने आइडेंटिफाई करना है, वो आपने सोडियम को जाके कंफर्म किया है। एसिडिक रेडिकल्स आपने आइडेंटिफाई करना है, वो कार्बोनेट है। जब आप इन दोनों को कर लेंगे तो एट द एंड आप अपना रिजल्ट लिखेंगे द गिवन साल्ट वाज सोडियम कार्बोनेट। या इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या बेटा सोडियम सल्फेट है या आयरन सल्फेट है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट साल्ट्स आप लोगों को दे दिए जाते हैं। मेनली तौर पे आपको कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स और फिर सल्फेट्स भी आ जाते हैं। बाजुकात आपको साल्ट्स जो दिए होते हैं ये आप याद करके जाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके नोट्स बना के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के जाएंगे। वैसे सेम टू सेम उसी तरह लिखा हुआ होता है, लिखना होता है जैसे प्रैक्टिकल की कॉपी में। आपने उसमें कुछ चेंज नहीं करनी, जो जिस ग्रामर में जिस टेंस में वो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। हाँ, सिर्फ स्टार्ट ये करना है कि कॉपी में तो आपको पता होगा, आपको जब दे दी जाती है या नोट्स दे दिए जाते हैं कि वहाँ ये बाइकार्बोनेट है या ये कार्बोनेट है, लेकिन आप स्टार्ट, बार बार मैं बता रहा हूँ कि आप स्टार्ट करेंगे अननोन से और एट द एंड जाकर आप कंफर्म करेंगे। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन ना आप सबसे एंड पर करें। सबसे पहला जो आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ये प्रीपरेशंस हैं। प्रीपरेशन हमारे सिलेबस में 5 है, लेकिन ना मैं बच्चों को कहता होता हूं बेटा ये 2 प्रीपरेशंस भी आपके पेपर में आनी है। आइडोफार्म आपने अपने केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़े, चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़े। आपको आइडोफार्म वाली
आप हालो फॉर्म हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था और फिर से आइडो फॉर्म में ले गए थे चैप्टर नंबर 11 में आइडो फॉर्म। तो आपको ये दो तो आना चाहिए। अच्छा, प्रिपरेशन में लिखनी क्या क्या है? आपको 3 चीजें सिर्फ लिखनी है प्रिपरेशन। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या है, नंबर 2 इसकी इक्वेशन, और नंबर 3 बेटा इसका प्रोसीजर। जिस ग्रामर में जो चीज आपकी कॉपी में लिखी हुई है सेम टू सेम उसे लिखना है, नो टेंशन। लेकिन इन 3 चीजों की आप हेडिंग्स बनाएंगे। इसकी ये देखिए ना, प्रिपरेशन में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 7 मार्क्स हैं। इन 7 मार्क्स की जब की हम देखते हैं ना बेटा, तो हमारे पास 1 नंबर रिक्वायर्ड मटेरियल का होता है, 1 नंबर इक्वेशन का होता है, 5 मार्क्स प्रोसीजर के होते हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देना है, लेकिन उस प्रैक्टिकल परफॉर्म शायद आपसे नहीं कराया जाएगा, हमारे सिस्टम में ऐसा है। लेकिन आपको ये आना चाहिए। ये 2 प्रिपरेशन, पहला प्रैक्टिकल जो आपने करना है ताकि आपको आना चाहिए। आप ये नहीं हो कि आप खड़े हो, एग्जामिनर आ जाए या इंटरनल आ जाए और वो आपको बताए और करवाए, पेजेस फाड़ के दे दे, आप करें। नहीं नहीं बेटा, आप ये 2 प्रैक्टिकल तो घर से याद करके जा सकते हो। हाँ, आप अपनी कॉपी में कॉपर टेट्रामीन और ग्लूकोजोन की प्रिपरेशन भी लिख दें, बेस्ट है, नो टेंशन है। लेकिन इंशाल्लाह ताला एनुअल एग्जाम्स में इन 2 से ही आपसे पूछा जाएगा। देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल्स पेपर आएंगे, आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। तीसरे नंबर पर बेटा हमारे पास, अब ये तीसरे नंबर पर मैं आपसे कह चुका हूं कि ये फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंटल एनालिसिस है। तो यहां पर आपने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कोई ना कोई बेटा साल्ट दे दिया जाता है, उसमें आपको जो है वो फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। और फिनोल, मेनली 2 हैं। हाँ, आप एल्डिहाइड्स भी तैयार कर लें। अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में बट आप लाइन लगाएंगे और आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो साल्ट एनालिसिस है, वो भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कम से कम अगर आप ये 2 प्रिपरेशंस करके चले जाएंगे, बड़ा आसान सी बात है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये 2, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारी किसी भी प्रैक्टिकल की कॉपी उठा के देखें ना, तो 2-3 पेजेस हैं, इनको भी आप आसानी से याद करके जा सकते हैं। कम से कम आप जब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, फिर आपको अगर साल्ट का नहीं भी पता चल रहा या कोई परेशानी है, ये साल्ट याद नहीं है, तो वो फिर बेटा इतनी देर में कुछ टाइम भी गुजर जाता है, सुप्रीडेंट भी थोड़ा सा नरमी कर लेता है, तो फिर आपको उधर से वो वाइवा स्टार्ट कर लेता है, तो फिर आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लिखते रहेंगे। उसके बाद बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हमारे पास ये वाइवा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कॉपी है। कॉपी अगर आपके पास मौजूद है, बनी हुई है, आपके अपने टीचर के सिग्नेचर्स हैं, नो टेंशन, कोई मसला नहीं। अच्छा, टीचर्स के नहीं है, किसी के भी सिग्नेचर्स हैं, कॉपी देखिएगा, उससे पहले कहीं किसी और का रोल नंबर ना लिखा हुआ हो। अक्सर बाज़ हम जो है ना मार्केट से बनी बनाई कॉपियां ले लेते हैं, तो उस पर यह देखना है कि कहीं पर रोल नंबर वगैरह नहीं है, उसके ऊपर अच्छा सा कवर चढ़ा लें। आपके एग्जामिनर्स पे एक अच्छा प्लस पॉइंट जाना चाहिए कि भाई आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने ये कॉपी खुद बनाई है या आपने इस कॉपी की बड़ी एहतियात की है। आपके टीचर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए, या आपके जो इंस्टीट्यूट है उसका जो सरबराह अदारा है उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। ये आप जरा देख लेंगे तवज्जो से, कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद बेटा जो वाइवा है ना, अब वाइवे में मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। आप माशाल्लाह 2 साल केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चंस करेगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्यूरेट की जीरो कहाँ है, पिपेट की जीरो कहाँ है। ब्यूरेट देखो ना बेटा, ऊपर हमारे पास या नीचे, पिपेट कहाँ से ऊपर है या नीचे है, ये तवज्जो आपको पता होना चाहिए। पिपेट से क्या करते हैं, ब्यूरेट से क्या करते हैं, बीकर क्या होता है, फ्लास्क क्या होती है। कम से कम आपको जो बेसिक्स हैं आप इनकी, आपकी बुक्स में पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको मौजूद हैं, आप चीजें बेटा 9th 10th में भी करके आ चुके हो। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बेटा झूठ नहीं बोलना। जब एग्जामिनर आपसे फर्स्ट ईयर के मार्क्स पूछेगा ना, आपसे अक्सर बच्चे उस वक्त वो झूठ बता देते हैं कि उनके नंबर कम होते हैं, वो ज्यादा बता देते हैं कि शायद इस तरह एग्जामिनर हमारे अच्छे नंबर लगा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। वो जो आप नंबर बताएंगे आपके वो रोल नंबर के साथ लिख लेगा, नोट कर लेगा, और बाद में उसने आपका बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल ही नहीं है, वो आसानी से चेक कर लेता है कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने हैं। जब आपका झूठ होगा तो याद रखिएगा, फिर वो कभी भी चाहे जितनी बड़ी से बड़ी सिफारिश है वो आपको इसके मार्क्स नहीं देगा। आप प्लीज अपने बिल्कुल जो एक्यूरेट मार्क्स हैं, हाँ अगर आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर हैं तो बेटा आपको इंशाल्लाह ताला किसी भी सिफारिश के बगैर आपको 30/30 मार्क्स एग्जामिनर दे देता है, 29-30 मार्क्स, ये एक रूटीन है।
अगर आपके फर्स्ट ईयर में 460 प्लस मार्क्स हैं, क्योंकि इस दफ़ा बच्चों के तो 505 मार्क्स भी हैं फर्स्ट ईयर। हाँ, अगर आपके बेटा 400 से कम मार्क्स हैं तो फिर वो आपको एक एवरेज नंबर देगा, लेकिन एवरेज नंबर भी कम नहीं होते। 22, 23, 24 मार्क्स ही हर स्टूडेंट को दे के जाता है। हाँ, अगर आप सच बोलते हैं, आप प्रैक्टिकल की कॉपी अच्छी लिख लेते हैं, आप जो है ना इसके साथ जो है कोई आपको जो उसकी रोल नंबर वगैरह ठीक है, आप उसे किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करते, थोड़ा सा प्रेशर डालते होते हैं, नहीं खुद करना है, नकल नहीं लगानी, तो बेटा कोई टेंशन नहीं है। जब वो आपको कहते हैं ना आप अपनी सीट्स पर मौजूद रहें, आपको ये तो एक्सटर्नल होता है जो आपका पेपर लेने आता है प्रैक्टिकल का, लेकिन बेटा इंटरनल भी आपके पास मौजूद होता है, वो भी आपकी हेल्प कर लेगा। आपको इंशाल्लाह ताला सारा मवाद मिल जाएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप ये रेडिकल्स याद कर लेते हैं और ये 2 प्रिपरेशन और ये, तो वहाँ पर आपको बेटा फिर किसी नक्कल का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मुश्किल चीज़ें नहीं बताई, आसान सी चीज़ें हैं। ओनली एंड ओनली 2-3 घंटे आप बैठे ना, ये काम का हो सकता है। अल्लाह पाक आप लोगों को हामी और नासिर हो। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो बाकी दोस्तों तक भी इसको जो है ना वीडियो को फैलाइएगा, बताइएगा, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। अल्लाह हाफ़िज़।